नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ऐसे में जो प्रशिक्षु यूपी टेट सी टेट 2022 की तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, प्लस आगामी जो सुपर टेट है उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने सीडीपी की क्लास सुबह मॉर्निंग में 9 बजे यानी कि 9 AM पर लगा रखा है। अगर डेली आप देखना चाहते हैं, मात्र छोटे छोटे लेक्चर होते हैं, जैसे एक दिन विकास के बारे में बताया, इस तरह से हम आराम आराम से चलते चलेंगे। जैसे ही एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तो ऐसे हम सारे को कलेक्ट कर कर एक तरह से मैराथन क्लास लगा देंगे आपका। तो ऐसे आराम आराम से भी चलते रहिए। अभी जुलाई अगस्त काफ़ी लंबा समय है हमारे पास, 2-3 महीने का। तब तक हम लोग 1-1.5 महीने में पूरा का पूरा सीडीपी कवर कर लेंगे। आराम आराम से चल रहे हैं जैसे वैसे, मात्र 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट ऐसे वीडियो आते हैं, आप देखिए उसे। और प्लस यूपी टेट सी टेट की जो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे अगर प्लेलिस्ट में आप आएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो उसमें यूपी टेट नाम का एक यूपी टेट सी टेट नाम का एक सेक्शन बना होगा, जिसमें कि इन्वायरमेंट का पूरा लेक्चर फिनिश है, प्लस मैथ के पूरे लेक्चर मिलेंगे आपको, प्लस आपके जो हिंदी के पूरे लेक्चर हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो सारी चीज़ हैं, मात्र इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के। इंग्लिश भी बहुत जल्द लगा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी डीएलएड वाले जो प्रशिक्षु हैं सारे का क्लास, सभी का क्लास चल रहा है। तो ऐसे में सभी लोग देखिए, और आपके जो दिन भर के कमेंट हैं उसको हम लेंगे अभी। सबसे पहले बता देते हैं साथियों, जो यहाँ पे लिखा है यूपी टेट सी टेट किसका वैलिड होगा। देखिए, यूपी टेट सी टेट किसका वैलिड होगा, इसमें बहुत बड़ी संशय है एलिजिबिलिटी को लेकर। साथ ही आपको पता है कि यूपी टेट सी टेट कब दिया जाता है, जब आप या फिर डीएलएड कर लेते हो या फिर बीएड कर लेते हो। लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनको कहना होता है सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हमने यूपी टेट सी टेट दिया, तो क्या एलिजिबल होगा, वैलिड होगा। सेकंड सेमेस्टर के बाद दिया, थर्ड सेमेस्टर के बाद दिया, फोर्थ सेमेस्टर के बाद दिया, तो अपीयरिंग में जो देते हैं उनका वैलिड होता है। लेकिन कौन से सेमेस्टर का अपीयरिंग होना चाहिए, ऐसे में आपको पता होना चाहिए। जो आपको सेकंड सेमेस्टर है, यही हमारे एससीईआरटी की गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है, सेकंड सेमेस्टर क्रॉस, जैसे कि डीएलएड वाले जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए सेकंड सेमेस्टर, और जो बच्चे कॉलेज के जो बीएड वाले हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। पहले 1 साल का हुआ करता था तो 1 सेमेस्टर, लेकिन अब 2 साल का बीएड हो गया है, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड हुआ है, तो उनके लिए एक पूरा का पूरा ईयर समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर वो यूपी टेट सी टेट देते हैं तो वैलिड होगा। अगर मान लीजिए वो थर्ड सेमेस्टर दिए, थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर उनका पूरा का पूरा, अब तो बीएड भी सेमेस्टर वाइज हो गया है, सेकंड सेमेस्टर तक वो पूरे पास हैं, अब उन्होंने यूपी टेट सी टेट दे लिया। अब ऐसे में क्या हुआ, उनका थर्ड सेमेस्टर में बैक लग गया। वैसे जो बीएड होता है उसमें ईयरली बैक होता है, ईयरली बैक हो गया, तो क्या उनका यूपी टेट सी टेट वैलिड होगा? बिल्कुल होगा वैलिड, लेकिन उस कंडीशन पर जब आप सी टेट और मतलब आगामी जो आपका जो जिसमें बैक लगा है वो वाला सेमेस्टर या फिर ईयर क्लियर हो जाना चाहिए, तब जाके आपका यूपी टेट सी टेट वैलिड होगा। लेकिन हमने बताया सेकंड सेमेस्टर के बाद आपने दिया है तब, वो भी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, फिर उसके बाद। ऐसे में मान लीजिए जो डीएलएड वाले प्रशिक्षु हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर होने के बाद अगर वो प्रशिक्षु यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई हो जाते हैं, तो ऐसे में थर्ड सेमेस्टर में उनके बैक लगे रहे या फिर फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा रहे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनका यूपी टेट सी टेट वैलिड माना जाएगा। अब उस चीज को शिक्षक भर्ती में वो लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? क्योंकि हमने एक सुबह वीडियो बनाया था, आपने देखा था, कि जिसमें शिक्षक भर्ती के लिए कब तक सारी चीजें चाहिए, मतलब जिस दिन शिक्षक भर्ती आए उसके 1, 2, 3, 4 घंटे या फिर लगभग 1 दिन पहले आपके पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए, एक भी बैक नहीं होना चाहिए आपके पास, तब जाकर शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकोगे। ऐसे में अगर आपका सेकंड सेमेस्टर तक क्लियर है तो अब तो आप यूपी टेट सी टेट वैलिड हो, लेकिन पता चला थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपका बैक लग गया है, तो ऐसे में आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप ना ही शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हो, ना ही उस यूपी टेट सी टेट को लगा सकते हो जो आपने क्लियर किया है ना। तो आपको कम से कम सेकंड सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए यूपी टेट सी टेट वैलिड होने के लिए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी का सेकंड सेमेस्टर में बैक है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ में जो चौथी बार एग्जाम देने की बारी है जो कर रहे हैं, तो उनका वैलिड नहीं होगा, ना ही यूपी टेट ना ही सी टेट। भाई देखो, दो यहाँ पे प्रक्रिया चलता है, एक हमारा कॉलेज की पीएनपी सचिव मतलब पीएनपी कार्यालय से प्रक्रिया चलता है, हमें कोई भी शिक्षक भर्ती पाने के लिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन पीएनपी से होकर ही गुजरेगा। तो ऐसे में हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हमें जब पीएनपी सचिव पीएनपी के कार्यालय से होकर गुजारना है अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो इससे पहले हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक तरह से क्लियर वे में लेके चलें, जो हमारा गाइडलाइन कहता है उसके अनुसार, जो पीएनपी गाइडलाइन कहता है उसके अनुसार लेके चलें। तो ऐसे में आपका सेकंड सेमेस्टर क्लियर होगा तभी जाके आपका यूपी टेट सी टेट वैलिड होगा। अन्यथा के कंडीशन में आप कितना भी माथा पटक लो, 150 में 150 लेके आओ, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर बैक है एक भी सब्जेक्ट का, तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि
जब मान लीजिए आज है मतलब 2022 है, 2022 का यूपी टेट आ गया, सी टेट आ गया, आपने पास कर लिया, लेकिन आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक है। अब ऐसे में आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि सचिव सर को हमारा सेकंड सेमेस्टर में पहले बैक था कि पहले हमने यूपी टेट सी टेट निकाला? तो उनको पता चलेगा डेट से भाई, जब आपका बैक वाला रिजल्ट आएगा तो उसमें मेंशन रहेगा कि बैक वाला आपने कब क्लियर किया है और यूपी टेट सी टेट कब आपने क्लियर किया है। तो सारी चीज़ें डेट के अनुसार चलेंगी ना भाई, तो उसमें आपका गलती तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाओगे। और डॉक्यूमेंट्स में अगर पकड़ा गए तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती आपकी भी होगी, और प्लस जो आपका समय बर्बाद होगा वो तो होगा ही। ऐसे में आप यूपी टेट सी टेट जैसे ही सेकंड सेमेस्टर पास होता है एक बार जरूर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपके अनुसार नहीं चलेंगी, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उसके अनुसार चलता है। तो जो बच्चे का जो जिस प्रशिक्षुओं का यह एक तरह से कंफ्यूजन था यूपी टेट सी टेट वैलिड एलिजिबिलिटी को लेकर, तो हमने बता दिया। इसमें आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी तभी मिलेगी। और यह सबसे बड़ी खुशखबरी एक और है, रेलवे में जैसे ही यह खुशखबरी सुनाई दी कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जुलाई से, यानी कि 3 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा, कन्फर्म है स्टार्ट तो स्टार्ट। अब उसी की खुशखबरी में पता है बहुत बड़ा चुनाव है लोकसभा का, 2024 में चुनाव है भाई 2022 का तीसरा महीना खत्म होने को कगार पे है, तो यानी कि इनको तो एक तो लुभावना देना ही है। और सच में बताए ना, ये एलपी और लोको पायलट का जो वैकेंसी आ रहा है 15,000 प्लस जोन वाइज की बात कर रहे हैं, एक जोन की, यानी कि समझ लो पिछली बार 35,000 के आसपास आया था, इस बार भी उतनी ही बड़ी वैकेंसी होगी। इसमें बच्चे अप्लाई करेंगे और पता है जब ये लोग जब हमारा केंद्र का चुनाव होता है उसमें देखते हो कितना फटाफट सारी चीज़ें होती है। तो बिल्कुल भी तैयार हो, पर तैयारी को धार देते रहिए मित्र, आज नहीं तो कल जॉब में होना ही है। और देखना निरंतरता जब बना के रखेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूपी टेट 2021 के रिजल्ट को लेके। देखिए यूपी टेट 2021 के रिजल्ट को लेके स्कूटनी का रिजल्ट लेकर, और डीएलएड में जो बच्चे डेट सीट की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम का पैटर्न है पूरा, एग्जाम का डेट सीट कब आएगा, तो इन चारों मुद्दों पर 25 के बाद आपको पूरा का पूरा फाइनली डिसीजन पता चल जाएगा। 25 के बाद यही कारण है कि जो भी कोई अगर पीएनपी सचिव को कॉल कर रहा है तो उनका कहना है कि हम अप्रैल में ही एग्जाम लेंगे, अप्रैल में यानी 15 अप्रैल के बाद ही एग्जाम लेंगे। उनका साफ साफ कहना यही है कि 15 अप्रैल यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बाद। ऐसे में 11 तारीख को 12th का एग्जाम खत्म होगा, और 11 को 12th का और लगभग 13 को 10th का खत्म हो रहा है। तो ऐसे में 13 तारीख तक अगर खत्म हो जाता है, उनका कहना भी सही है कि यूपी बोर्ड के बाद यानी 15 तारीख से अगर स्टार्ट करना चाहेंगे तो 25 तारीख को आपका डेट शीट आपके सामने होगा। 25 से 26 के बीच हो सकता है 27 भी हो जाए, लेकिन आपके सामने डेट शीट टेंटेटिव ही आ जाएगा, लेकिन आएगा। और एग्जाम ऐसे में अप्रैल में ही होगा, अप्रैल में ही खत्म होगा। तो आपको दुविधा नहीं करना है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए हम सेकंड सेमेस्टर में जिन प्रशिक्षुओं का मैथ में बैक है, एक क्लास और महामैराथन का लगाएंगे हम। उसमें जो आपका राजन और पवन सीरीज है दोनों एक साथ खत्म करेंगे, 1-1.5 घंटे का लगेगा। और एक हमने महामैराथन लिया है, प्लस जितने भी बेसिक क्लास हों, अभी जो भी प्रशिक्षु ये कह रहे हैं सर हमका मैराथन देख कर जाएंगे तो हो जाएगा। भैया देखिए मैराथन इस वजह से बनाया जाता है कि आपको फास्ट टैग रिविजन करें, बिल्कुल फास्ट तरीके से रिवाइज कर लें अपने, तो जिससे कि आपका जो सारा का सारा पढ़ा लिखा है वो तो जो आपका पढ़ा लिखा है साथी वो आपका रिवाइज हो जाएगा फटाफट। तो ऐसे में बेसिक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक पढ़ने से नुकसान नहीं होगा हमारा, बल्कि हमारे पढ़ाई में और धार मिलेगा, जिससे आप यूपी टेट और सुपर टेट आराम से क्लियर कर सकते हो। देखिए भाई सी टेट, आज हमारे एक मित्र का कॉल आया था, है ना, बनारस के ही हैं, यादव जी हैं, बनारस के ही हैं। उन्होंने कॉल किया था, बोला अच्छा ही बतावा कि मतलब बताओ कि मेरा जो है कि सीटेट में फर्स्ट वाला क्लियर हो, मतलब फर्स्ट वाला नहीं क्लियर हुआ, सेकंड वाला क्लियर हो गया है, और सेकंड में अच्छा खासा नंबर भी उन्होंने बताया। हमने कहा भाई ठीक है, ठीक नंबर आया, बहुत अच्छा नंबर था। इसके बाद यूपी टेट में भी उनका क्लियर, मतलब होता है ना, उनका प्रिपरेशन भी नहीं था, क्योंकि आगे पीछे सारी चीज़ें हो रही थी, आप देख ही रहे थे। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए थे कि सच में एग्जाम यूपी टेट का होगा कि नहीं होगा अपने समय पर। और बहुत सारे अभ्यर्थी तो यह ठान लिए थे एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे खुद एक मित्र हैं राकेश राकेश जी है, और भाई समान है मेरे वो, और उनका बैक लगा, मतलब उनका एक तरह से मतलब कहा जाए तो अच्छा नंबर ना सुनकर हमारा थोड़ा दिल बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लगा अपने आप में, कि हाँ सच में यह मतलब कितना ज़्यादा भरोसा था, भरोसे को थोड़ा सा दिक्कत परेशानी देखने को मिल गया। नहीं खैर ठीक है, अब अच्छा करेंगे वो, क्योंकि एक बार झटका लगना चाहिए। जब तक एक बार दिक्कत परेशानी नहीं होगा ना, तब तक आदमी सीखता नहीं है। तो सीखेंगे वो भी, और इस बार अच्छा नंबर लाएंगे, मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो स्कूटनी का रिजल्ट हो, चाहे यूपी टेट 2021 का रिजल्ट हो, चाहे डीएलएड एग्जाम डेट सीट का हो, बारी हो, वो 25 के बाद पता चलेगा, जब माननीय बुलडोजर साहब जी आपके आ जाएंगे सत्ता में। ठीक है भाई,
ये सारी चीज़, यानी कि मंत्रिमंडल। अब बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है एक और दिक्कत भैया देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे सर क्या शिक्षक भर्ती अब आ गई तो क्या 2023 में नहीं आएगी? भैया देखो, यह शिक्षक भर्ती हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया था पेपर का कटिंग का, अगर अगर आपने देखा होगा तो सही बात है, नहीं तो देख लीजिए। उसमें साफ साफ सारी बातें शुरुआत में तो लिख गई हैं, लेकिन लास्टवा में जाकर लिखा है भैया 17,000 की वैकेंसी लॉलीपॉप आपको थमाया जाएगा, चूसते रहना 2023 तक, जब तक बड़ी वैकेंसी नहीं आ जाती है। बड़ी वैकेंसी इस वजह से 2023 में आएगा क्योंकि लोकसभा का बड़ा सा चुनाव है भैया, बड़ा बड़ा सा मतलब कि पूरा केंद्र का भैया, केंद्र का चुनाव है ना, उसमें सीट हो, लोकसभा का सीट है। और वैसे तो कहा जाए यूपी में सभी सीट ज्यादा हैं, है ना। वैसे विधानसभा की देखा जाए तो हमारे विधानसभा विधान परिषद द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है हमारे 6 ही राज्य में है, जैसे यूपी में है, प्लस बगल में बिहार है, तो उसके बाद कर्नाटक, नीचे दक्षिण भारत में पश्चिम की तरफ आएंगे तो कर्नाटक महाराष्ट्र, और पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपका तेलंगाना और हैदराबाद, इन दोनों में है। तो इस तरह 6 राज्य में है, 6 राज्य में से यूपी जो है सबसे बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। यहाँ पर विधानसभा विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा सबकी सीटें ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में देखा जाए तो ऐसे में लुभावना तो देना ही है। इनको लुभावना नहीं देंगे भाई बहुत दिक्कत होगा, और दिक्कत परेशानी तो आप समझ ही रहे हैं। पहले से हमारे प्रशिक्षु बिल्कुल बौखलाए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ उनका खो गया नसीब, सब कुछ बदल उलट पुलट गया। तो ऐसे में कोई बात नहीं, जो भी है हमारे लिए बहुत सही है, हमारे लिए बहुत अच्छा भी नहीं करेगा, हमारे लिए बहुत बुरा भी नहीं करेगा, या फिर हमारे ऐसा थोड़े देगा भैया लाओ, कौन है भाई, प्रकाश जी आ जाओ नौकरी दे देते हैं, कुरकुरे आ जाओ नौकरी दे देते हैं, तो इस तरह थोड़े करेगा कोई, लो भैया नौकरी ले जाओ ना। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे जो आ जाए भाई। आपको अगर मेहनत के बल पे नहीं जाना है ना, तो कभी न कभी जब छटनी होने लगेगी, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने लगेगा ना भाई, तो जितना है जितना कमाए हो वो तो सब चला ही जाएगा, और प्लस इज्जत पानी भी जाएगा, लुटिया सारे तरफ से डूबेगा। तो ऐसे में जितने साफ सफाई से काम करो उतना बेस्ट है। मेहनत है ना जिंदाबाद, नहीं तो फरसा हाथ में लेंगे, कुल्हाड़ी हाथ में लेंगे, चलेंगे खेत में। नहीं तो बिजनेस भाई सबसे बढ़िया बिजनेस, लेकिन पहला जो हमारा प्रायोरिटी होता है, जो मिडिल फैमिली हम लोग बिलोंग करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रायोरिटी हम लोग का होता है कि हम लोग एक गवर्नमेंट जॉब ले लें। तो पढ़ते रहना, निरंतरता बना के रखनी है भैया। 30 साल मतलब उतना ज़्यादा नहीं कि अब उसी में लगे रहना है, नहीं, अब कम से कम उतना तो हमें देना ही है एफर्ट जितने में हम नौकरी पा जाएं। ठीक है, शिक्षक भर्ती भैया 17,000 की जो शिक्षक भर्ती है वह कभी भी आ सकती है, नहीं पता है। और इसको सोच सोच कर आप लोग अपना दिमाग मत खराब करो कि सर हमारा ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो क्या तब तक क्लियर हो जाएगा जब तक भर्ती आएगा। भैया देखिए सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो आपका यूपी टेट पहले तो हो, तभी तो आपका यहाँ शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। सीटेट तो क्लियर हो, वैसे सीटेट आ गया है, सीटेट आ ही जाएगा 15 अप्रैल तक, सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग अप्लाई करेंगे और जुलाई में उसका एग्जाम होगा। शेड्यूल जारी हो गया भाई, है ना, शेड्यूल जारी हो गया है। सीटेट बहुत अच्छा काम करता है और इस बार हो सकता है तगड़े में काम करे और तगड़े में रिजल्ट भी दे देगा अगस्त तक, अगस्त फर्स्ट या सेकेंड वीक तक, मतलब फर्स्ट वीक तक अगस्त के रिजल्ट दे देगा और जुलाई के स्टार्टिंग में ही एग्जाम कराना स्टार्ट कर लेगा वो। तो शिक्षक भर्ती 17,000 ही देखने को मिलेगा। जो कहें बहुत बड़ा वैकेंसी आएगा भाई, बहुत बड़ा आएगा तो बात की बात, हमें खुद नहीं पता है भाई, सच बताएं तो हमको कुछ नहीं पता, नहीं 17,000 आएगा कि 52,000 आएगा, लेकिन इतना तो कन्फर्म है। ये इतने लोग डिस्टर्ब नहीं अपने आप को करना चाहेंगे कि पहले 52,000 फिर एक 52,000 ना। और इस स्थिति में शिक्षा जो हमारे शिक्षा मित्र वाले भाई बहन हैं उसका उनका भी लोचा है थोड़ा सा, क्योंकि एक तरह से वर्डिक्ट है हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि उनको भी एक तरह से इस बार मौका मिलना चाहिए। लगभग 25% का जो ग्रेड मार्क्स है उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, जिससे कि अगर 17,000 वैकेंसी आता है तो उसको अगर गुड़ा गणित हम एक दिन किए थे जिसमें कि 8,000 वैकेंसी दोनों के लिए है, लगभग बचा 9,000, तो 9,000 पे 7 लाख लोग फाइट करेंगे बीएड और हमारे डीएलएड वाले। तो ऐसे में हमने बताया था कि गुणांक जो बनेगा भाई, गुणांक का वीडियो हमने बनाया है भाई, तो ऐसे में जो गुणांक बनेगा 17,000 वाले में डीएलएड और बीएड वालों का 9,000 पे फाइट करोगे भाई तो 78 बन जाएगा गुणांक किसका, जो जनरल वाले हैं, और लगभग एक आध दो ठो कम 17 और 76 के बीच में रहेगा ओबीसी का। वैसे ओबीसी अब कुछ मान कहने को मात्र का है, ठीक है ना, फाइट उतना ही करना होता है, समझ में आ रहा है ना। और इसमें जो एससी एसटी का है लगभग उतना बन जाएगा जितना अगर 51-52 वैकेंसी आती जनरल का बनता, मतलब 71 के आसपास 70 के आसपास बन जाएगा। तो ऐसे में आपको सारी चीजें लेकर चलना है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, अपने स्ट्रेटजी पर। ऐसे में इसको लोचा मत दिमाग में पालिए, पहले डीएलएड का क्लियर करो मेरे मित्र, डीएलएड पे फोकस कर लो अच्छे से, सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी क्योंकि वही चीज आपको आगे काम आने वाला है। और यह एक लोचा है भैया कुमारी वाला, कुमारी वाला सिस्टम, मतलब कि बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे भाई बहन हैं, मतलब बहन ही, भाई भी क्या कुमारी लगता है, तो उनका क्या नाम है सर, मेरा 12th में और बहुत सारी प्रशिक्षिका हैं, इनका क्या नाम है कि सर हमारा 12th में 12th में और 10th में हमारे नाम क्या है कुमारी लगा है। तो ऐसे में हमारा जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है प्लस डीएलएड या बीएड का सर्टिफिकेट उसमें कुमारी नहीं लगा है, तो सर क्या होगा, वैलिड होगा कि नहीं होगा, बाद में छटनी हो गई तो भैया छटनी नहीं होगा क्योंकि वो सबका है,
अब जो नया बन रहा है जो 30 मार्क्स, अगर 2014 जैसे हमारा पासिंग ईयर है इंटर 2014 में अगर हम पास हुए हैं इंटर, तो हमारे समय जो लड़कियां थी हमारे साथ जो पढ़ती थी उनके में भी कुमारी लगा था। ऐसे में अपने सिस्टर से हमने पूछा, वो 2015 में पास आउट हुई है इंटर, और बड़ी सिस्टर से भी पूछा तो वह 2010 में पास आउट हुई है इंटर 2010 में, तो उनसे भी पूछा तो वो भी बोली हाँ हमारे में कुमारी लगा है। तो ऐसे में हमको लगा भाई हाँ कुमारी लगा है, तो 2000 मतलब सॉरी 2015 में पास आउट हुई थी जो थी ना, उसके में नहीं लगा है, शायद उसके में नहीं लगा है 2015, क्योंकि 2015 से ही एक साल बाद उसमें 30 मार्क्स जो स्कूल से कॉलेज से मिलने लगे प्री बोर्ड वाला ना, वो दिया जाने लगा। ऐसे में तब से कुमारी हटा दिया गया मे बी। तो अब देखेंगे तो जो नई आपका सर्टिफिकेट बन गया उसमें कुमारी नहीं है, तो पहले वाला कुमारी ऐसा तो नहीं है भाई पहले वाला खत्म हो जाएगा कहानी ना। पहले वाला आपका डेट के हिसाब से होगा, जैसे 2014 वाले जो प्रशिक्षु होंगे तो 2014 या 2014 से पहले उनके भी कुमारी था, तो अगर वही सर्टिफिकेट रहेगा आपका तो कुमारी चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशोधन नहीं कराना है। लेकिन अगर नाम में दिक्कत है, स्पेस है, अगर नाम के पापा के नाम में कोई स्पेस है, जैसे कि मान लीजिए कि मोहन तिवारी लिखा है, जब मोहन तिवारी लिखा है तो मो एम ओ लिखकर स्पेस हो गया है। जैसे हरिओम होता है, कितने लोग का हरिओम नाम होता है, तो हरि लिखेंगे फिर स्पेस मोहन होता है, और कितनों में हरि ओम दोनों साथ में लिखा रहेगा, तो ऐसे में दिक्कत नहीं होगा। अगर हरि और ओम स्पेस वाला है और हरि ओम साथ में भी है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, जैसे कि अगर एक भी अल्फाबेट अगर छूटा हुआ है जो हाई स्कूल से मैच नहीं कर रहा सर्टिफिकेट, तो आपको बदलवाना ही होगा, उसे संशोधन कराने की पूर्ण आवश्यकता है। और जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं उनका एग्जाम मई में होने की पूरी संभावना है 2021 बैच के साथ भाई। यह रही सारी की सारी कंफर्मेशन आपको जो दिया गया। अब आपके थोड़ा कमेंट ले लेते हैं हम। काफ़ी ज़्यादा मीठा है भाई, कुरकुरे इतना मीठा है, हमारी कुरकुरे भी बहुत क्या बोला जाए। गाजर खाने का शौक पाल लो, आँख की बीमारी कभी नहीं होगी। अंजलि वर्मा जी का कहना है सर बैक पेपर कब तक होगा, रिप्लाई करिएगा। जो बैक पेपर है भाई ना, वो आपका अप्रैल में होगा, और पहले ऐसे में बैक पेपर ही होगा, बाद में थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा। यूवी सिंह का कहना है सर हाँ बॉस जो बैक में पास हो गया उसका, देखिए बैक में अगर आप पास भी हो जाते हैं तो ऐसे में शिक्षक भर्ती जो आगे बैक, अगर आप बैक पास हो जाते हो, देखिए एक हम वीडियो बनाए थे तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी का सोचना यह था कि अगर किसी भी हालत किसी भी सूरत में अगर बैक लगा है तो आने वाले कभी भी हम शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते अगर बैक पास भी कर लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं भाई। उसने साफ साफ एक पेपर कटिंग के माध्यम से हमने बताया था आपको एक दिन पहले, मतलब कि हो गया काफी महीने पहले, उसमें उस समय एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें साफ साफ लिखा, अब सुप्रीम कोर्ट का है हाई कोर्ट का, तो उसमें साफ साफ लिखा था भाई कि अगर आपका शिक्षक भर्ती से पहले पहले बैक सारा क्लियर कर लेते हैं तो आप वैलिड होंगे, ये बात था। ठीक है भाई यूवी। महिमा चौहान जी सर आप हमारी डेट शीट, हाँ भाई डेट शीट 25 के बाद जाएगा, हो सकता है 28, हमें 26 को कहीं आना है, 26 के बाद आएंगे, 26 27 28 को अगर आ जाते हैं प्रयागराज में तो हम मिलते हुए वहाँ से आएंगे। ठीक है तनु तिवारी थैंक यू बेटा, हर्षी थैंक यू बहन जी। आकाश सिंह का कहना सर मेरा यूपी टेट फॉर्म में नेशनलिटी में इंडियन की अच्छा सॉरी कोई गलती नहीं, इंडियन की जगह इंडिया हो गया है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा। देखिए अगर आप यूपी टेट की बात कर रहे हैं साथी तो ना कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको कोई बिल्कुल फिक्र मत करिए। नेहा पाल जी का कहना है भैया देख कर भरा करो फॉर्म वगैरह, कम से कम एक दो बार मिला लिया करो मेरे महोदय जी, और आप लोग तो भावी शिक्षक हैं, कम से कम दूसरों को सिखाने वाले हैं, तो कम से कम अपने तो उस चीज़ को सुधार कर चलिए भैया, खुद से भरने की आदत डाल लो आप। नहीं तो जब आप साइबर पर बैठते हैं तो साइबर वाले को बताते रहो दबाते रहो भाई भरो, नहीं तो फिर अपने खुद से बैठ के भरो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। पता है जब हमने अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था बीएड का, तो उसमें हमारे साथ के जितने भी लोग थे खुद जाकर साइबर भरवाए तो उनका नहीं आया था, लेकिन हमने अपने से भरा, अपने से। अब जो पेपर निकलवा कर ले जाना होता है एक बार वेरीफाई के लिए, कॉलेज में ले जाओ वेरीफाई करवाओ, देखो भाई हमारा आएगा कि नहीं आएगा, कोई गलती, हमने वेरीफाई भी नहीं कराया, मतलब ले जाकर वहाँ पे दिखाया नहीं, हमने लैपटॉप मतलब निकलवाया नहीं भी, निकलवाने में पैसा लगेगा 10 20 रुपये 30 रुपये बहुत मेहनत से आता भाई। तो उसके बाद हमने पूरा लैपटॉप ही लेकर चले गए, लैपटॉप लेकर गए वहाँ पर, उनसे चेक करवाया तो बोले भाई क्या है लैपटॉप लेंगे भाई चेक कर लो, ऐसे भी वैसे भी चेक ही करते तो चेक करिए, तो चेक किए, थोड़े से भैया का अच्छा संबंध है उनसे बैंक वगैरह से, तो इस वजह से उन्होंने फटाफट चेक किया अपना, फिर उसके बाद ला कर दिए, ठीक है ले जाओ, तो उसके बाद हमने उसको फिर से ले गया, लेकिन हमारा स्कॉलरशिप आया भाई, बीएड में पूरा का पूरा स्कॉलरशिप आया प्लस, समझ रहे हो ना।
नेहापाल जी का कहना है सर हम तो मना रहे हैं वैकेंसी लास्ट, वे मनाने से थोड़े होगा, लास्ट दिसंबर तक आएगा। मनाने से ऐसे हो जाता तो हम मना लेते भाई कि अ, अब क्या ही बोल दे उसमें, जाने दो, नहीं तो कुरकुरे गुस्सा हो जाएगी। शालिनी पांडे, शालिनी पांडे जी का कहना है खास 2023 तक की आ जाए। देखिए भैया वो तो बड़ी वैकेंसी तो आपको 2023 में देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं। पूजा यादव जी का कहना है सर पेपर कब होगा, भैया बताया तो गया। सेजल शुक्ला सर बहुत अच्छा क्लास, हाँ भैया देखिए जो हमने सीडीपी की क्लास 9 बजे स्टार्ट कर दी है साथी, अगर अभी से नहीं लेना शुरू किए ना तो सच बता रहे हैं साथी आप बिल्कुल भी पीछे हो जाओगे। लेने लेते चलो, सारी चीज़ें छोटी छोटी ही हैं लेकिन आप डेली लेते चलोगे। सुबह एक 7 बजे क्लास आता है, एक 9 बजे क्लास आता है। जो 7 बजे आता है आपका एक तरह से ईवीएस वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर देगा, यूपी टेट सी टेट का, और प्लस सुपर टेट का जो जीके है, जीके वाला पोर्शन जिसमें इतिहास भूगोल ये सब सबमिट करके आएंगे, आपके समसमायिका सब उसमें रहेगा। अगर 100-200 हमने टॉपिक पढ़ा दिया मित्र, कल आएगा आपका नदी पे, पूरी नदियां का उद्गम, पूरी नदी की लंबाई, पूरी नदी का जहाँ पे मिलन है, जहाँ पे संगम है, वह कलम ला देंगे पूरे भारत की नदियों का। एक दिन से जब पूरे वर्ल्ड का नदी ला देंगे, तो आप पढ़ते चलो बस। सुबह 9 बजे वाला क्लास सीडीपी का जरूर फॉलो करें। थैंक यू काजल शुक्ला जी। सर बहुत अच्छा क्लास, हाँ भाई क्लास तो अच्छा है, डेली चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आकाश सिंह जी का कहना है सर मेरा यूपी टेट में, हाँ भाई ये तो हो गया ना। कुरकुरे कुरकुरे। महिमा चौहान सर सभी चैनल पर कोई 9, 10, 11 को तो कोई 4, 5, 6 बता रहा है एग्जाम डेट, क्या है रियल? देखिए महिमा जी अब आपको 25 के बाद कंफर्म होगा, अन्यथा 27, 28 के बाद, 28 के बाद हम खुद वहाँ से अगर वापस होंगे, जहाँ जाना है वहाँ से वापस होंगे तो हम प्रयागराज जाएंगे, मिलकर आएंगे सारी चीज़ें, ठीक है ना। जीतू ठाकुर थैंक यू भैया। प्रियंका सिंह आप एक देखिए, प्रियंका सिंह जी का कहना है कि सर आप एक टीजीटी पीजीटी पर वीडियो लाइए जिसमें कि पूरी क्राइटेरिया, पूरी वैलिडिटी, पूरा एक तरह से ईयर, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें हम उसमें कंफर्म करेंगे। ठीक है भाई प्रियंका, प्रियंका भाई, प्रिया नहीं प्रियंका। धीरेन्द्र गंगवार जी का कहना है कि भर्ती कब तक आएगी भैया, भर्ती तो आ ही रही है 2 साल से, 2019 से आ रही है। प्रियंका सिंह हाँ बनाएंगे बहन जी, हम बनाएंगे प्रियंका जी, घबराइए मत। महिमा ठीक है भाई, परेशान ना हो, सारी चीज़ें होंगी। योगेश का कहना है सर गुरुदेव सचिव से कहो कि 2019 बैच की फ्यूचर के बारे में सोचें। भैया देखो उनको तो कुछ ही नहीं सोचना है, उनका कहना है हम 2019 के बारे में जो फ्यूचर था उनका सोच चुके हैं, लेकिन सच में अपने लिए लड़ाई करना। आप पता है अब एक ब्यौरा बन रहा है पूरा का पूरा शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि नए शिक्षा मंत्री हैं। अब ऐसे में नए सिरे से हमको धरना देना होगा मित्र, तुम समझ रहे हो ना। जो 97,000 भर्ती है ना उसको निकलवाना है, किसी सूरत में निकलवाना है। धरना बहुत जल्द स्टार्ट होगा, हो सकता है कि अप्रैल 15-16 अप्रैल से रेगुलर धरना चलने लगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जिस प्रकार से आप देखे थे ना चुनाव के पहले, उसी प्रकार से हर जगह होगा। देखना इतना आनंद आएगा, कभी कभी हम भी जाया करेंगे और बहुत ही आनंद आएगा उसमें। मतलब एक तरह से हाँ, अपने हक के लिए जो लड़ाई है ना सच में वहाँ पे देखने को मिल जाता है, जब बच्चे उसी जगह बाटी चोखा बनाएंगे, उसी जगह दाल बनाएंगे, दाल बाटी चोखा सब बनेगा उसी जगह, मतलब हर एक चीज़ उसी जगह बच्चे करने लगते हैं, है ना। बहुत ही आनंद आता है। लेकिन एक है कि अपने हक की जो लड़ाई लड़नी है, हमको मेहनत करना है, पसीना बहाना ही है। डंडे लाठी सब मारते हैं, पता है हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जब यह चुनाव स्टार्ट हो गया तो उसके बाद डेथ हुआ, फांसी उसी लगा लिए, लेकिन वो सब बेकार है भाई। उन लोग को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, वैसे कितना भी सब्र किया जाए मित्र नहीं होता है। कितनों लोगों को, इतने लोग, एक तो प्रशिक्षु थे जो कि 34 साल के थे, उन्होंने कॉल किया था सर मेरा जो, बहुत सारी चीज़ें थी, कभी बताएंगे हम उसको, छोड़े। इलू पटेल जी का कहना है सर सुपर टेट 2022 से पहले यूपी टेट 2022 होना चाहिए, जितना जिनका टेट 2021 का पेपर, देखिए भाई अब ऐसी बात नहीं 2021 का पेपर नहीं क्लियर हुआ था, 2022 का होना चाहिए। 2022 का देखिए, अगर आप इतना सोचते तो शायद 2021 का आपका क्लियर हो जाता मित्र। देखिए जब भी एक चांस मिले तो उसके मान लेना है, उसकी पूरी की पूरी बाजी अपने हाथ में ले लेना है, ठीक है ना भाई। पूनम निर्मल जी का कहना है सर प्लीज़ प्रत्यावेदन वालों का बारे में भाई भी बात करिए भाई साहब। ठीक है भाई, हाँ सचिव जी से सारी चीज़ें ठीक है, हम करेंगे इसको। महिमा चौहान जी करंट होना प्लीज़ सचिव सर से, देखिए भाई ठीक है, आगे देखते हैं। ज्योति कुमारी जी का कहना है सर प्रत्यावेदन में सिर्फ जिसमें बैक लगा, हाँ भैया जिस प्रत्यावेदन वालों को मतलब डर यह नहीं होना चाहिए, जिसमें बैक लगा सिर्फ उसी का पेपर दोगे, पूरे सेमेस्टर का नहीं दोगे। जिसका सेमेस्टर बैक है तो उसको सेमेस्टर तो देना ही पड़ेगा, है। जिसका 3 बैक लग जाता है तो उसको सेमेस्टर बैक मान लेते हैं, जिसका 2 बार सेमेस्टर बैक है उसका कहानी खत्म, डीएलएड कभी नहीं कर सकता वो। डीएलएड के लिए बना नहीं, हो जाए सीधे कहाँ जाए, बीएड कर ले। इराक मोहम्मद जी का कहना है नाइस क्लास सर, हाँ भाई देखिए थैंक यू। ठीक है भाई, सभी प्रशिक्षु से यही कहेंगे कि आप सभी प्रशिक्षु जो हमारा मतलब जो एक क्लास सीडीपी का चलाया गया है देखिए उसे, ठीक है भाई। सभी को गुड इवनिंग भाई। प्रीति गुड इवनिंग भाई, सभी प्रशिक्षु को नमस्कार, और बस इतना था। खैर
सारी चीज़ें हैं और आपको ये सेशन शेयर करना है, डेली आना है, बस यही प्रार्थना करो प्रभु से कि आपका ये प्लेटफ़ॉर्म सच में बड़ा हो, क्योंकि जो कुरकुरे की चाहत है वो मिले, ठीक है ना? कुरकुरे बहुत चाहता मतलब ये समझ रहे हो ना? आपको सच में अगर है दोस्तों इस प्लेटफ़ॉर्म से प्यार, आप चाहते हो कि हाँ, यहाँ से बहुत कुछ हम सीखते हैं, तो आपकी भी एक तरह से प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप इसे शेयर करेंगे। मात्र एक ही तो इच्छा होती है हमारी, बस शेयर कर दो साथी, जिससे कि ये आपका प्लेटफ़ॉर्म बड़ा हो, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे। ठीक है ना? धन्यवाद।